हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्क प्लेस पे पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में। सो एक्चुअल पहले हम जान लेते हैं कि इससे बेनिफिट क्या होता है और ये एक्चुअल इसकी डिफिनेशन क्या है। इस आर्टिकल में हम यही बात करेंगे कि बहुत सारी बेनिफिट्स इसके, और कुछ हम निगेटिव पॉइंट्स भी बात करेंगे जो हमारे वर्क प्लेस को जो सेफ्टी स्ट्रॉन्ग सेफ्टी को मेंटेनिंग करने में या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है। तो पॉजिटिव का मतलब हो गया अच्छा होता है, नेगेटिव का मतलब बुरा होता है। तो हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के आर्टिकल में हम यही डिस्कस करेंगे। तो सेफ्टी कल्चर क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हाई लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस, जो भी सेफ्टी का बिलीफ होता है, वैल्यू होता है, एटीट्यूड होता है, ये सब चीज़ें कंपनी के अंदर जो वर्क प्लेस है, इन जगहों पे जो लोग काम करते हैं उनके साथ हम शेयर करते हैं ताकि उनसे हमारा कम्युनिकेशन बेस्ट रहे। ये डिस्क्राइब करता है कि पीपुल जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से उनका बिहेवियर कैसा है, उनका इंफॉर्मेशन कैसा है, उनकी कम्युनिकेशन कैसी है, और वो सेफ्टी और हेल्थ को वो लोग कैसे वहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी का जो भी इन्वायरमेंट होना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से पहले नंबर पे होना चाहिए ताकि हम लोगों की ज़िंदगी बचा सकें। कोई भी सेफ्टी जो भी मैंने ट्रेनिंग दिया है उसका मेन मकसद यही होता है कि हम एक्सीडेंट जीरो करें, हमारे एरिया में कोई भी हार्म नहीं हो, हमारे एरिया में किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, कोई बीमार नहीं हो। एक्सीडेंटल सपोज कुछ अल्लाह की तरफ से या ऊपर वाले की तरफ से अगर कोई बीमारी आती है तो उस बीमारी का इलाज है। लेकिन जो एक्सीडेंट होगा उसमें उसकी कॉन्सिक्वेंसेज देखना है कि वो कितनी मिकदार की है, तो बंदे को क्या तकलीफ हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों के साथ रोज़ डिस्कस करते हैं। तो ये आप जान लीजिए कि ये हमारा सेफ्टी कल्चर क्या है, जो एम्प्लॉयज़ को या हमारा जो भी कस्टमर्स है उनको हेल्दी रखना है, उनको सेफ रखना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का नाम अच्छा हो, सक्सेस हो। ये हमारा मेन मकसद होता है। अब ये कब होगा, जब आदमी सेफ रहेंगे, आदमी का कोई एक्सीडेंट नहीं होगा तो हमारा नाम ऊंचा होगा, हमारा लेवल ऑफ सेफ्टी ऊपर जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हजार्ड्स क्या है और इमीडिएट उसका जो पोटेंशियल रिस्क है उसको हम अवॉइड करते हैं, निकालते हैं। अब ये सब बेनिफिट जान लेते हैं कि इसका क्या होता है। ऐसे तो बहुत सारा बेनिफिट है लेकिन मैंने कुछ आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश की है कि ये क्या है कि मोटिवेट करता है लोगों को इंगेज होने के लिए। पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर मोटिवेट करता है लोगों को इंगेज करने के लिए, फोस्टर करता है ताकि सपोर्ट मिले पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट के लिए। जो फेवर करता है एक्सीडेंट को, यानी एक्सीडेंट को कम करने में ये मदद करता है। ये इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मॉरल, एम्प्लॉयज का जो मॉरल है, उसका मनोबल है, उसको बढ़ाता है। जो भी जॉब के हवाले से होता है उसका सेटिस्फेक्शन हो, लोगों के अंदर ट्रस्ट हो, लोगों को टैलेंट हो, ब्रांड हो, कॉम्पिटिटिवनेस हो, प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिट भी हमें होनी चाहिए। और जो रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर हम सेफ्टी से काम करेंगे तो उसमें उनका खर्च कम होगा, रेपुटेशन हमारा बढ़ेगा, कॉस्ट हमारा कम होगा, रिस्क हमारा कम होगा। जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका टर्नओवर, उनका अपसेंट रेट ये थोड़ा कम होगा। और हमें जो भी थ्रेट होता है लीगल एक्शन से, वो उसमें हम कम करेंगे, हमारा कम होगा उससे। ये पॉजिटिव हम बोल रहे हैं। इसमें फ़ायदा हमें क्या हो सकता है, बेनिफिट क्या होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जो भी सप्लायर या पार्टनर है वो हमारे साथ मजबूती के साथ, स्ट्रॉन्ग के साथ हमारे साथ खड़े रहेंगे। हमारा जो रेपुटेशन है उनके साथ अच्छा रहेगा, इन्वेस्टर के साथ, कस्टमर के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ, इन सब के साथ हमारे रिलेशन बेटर रहेगा, हमारा नाम हाई रहेगा। जो प्रोडक्शन अच्छा होगा तो मार्केट में अपना नाम बहुत अच्छा होगा और हम मार्केट से बेटर मोटिवेटेड भी होंगे। तो हम जान सकते हैं कि इनको कैसे निकालना है। सपोज अगर हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर है, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, हम कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे, लोगों को कैसे सेफ्टी माइंडेड बनाएंगे। तो इसके हवाले से पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर के लिए कुछ मैंने यहाँ पे नोट किया है, आपको बताता हूँ।
कि क्लियर सेफ्टी प्रोसीजर, जो भी कंपनी का प्रोसीजर है वो क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग वाला प्रोसीजर होना चाहिए। और अगर नहीं है तो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग जो काम करते हैं उनको अवेयर करें। एक्टिव एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, जो भी काम कर रहे हैं लोग, वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लीडरशिप जो भी है, कमिटमेंट टू सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव सेफ्टी बिहेवियर होनी चाहिए, यानी खतरा होने के पहले हमें सोचना है। और वर्क डिजाइन एंड इन्वायरमेंट, जो भी हमारा वर्क एरिया है उसके पहले हम डिज़ाइन करना है कि हम उस जगह पे काम करेंगे तो क्या खतरा है, क्या खतरा हो सकता है, उस इन्वायरमेंट में क्या मुसीबत हो सकती है, उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, ये सब देखना है। सेफ्टी रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, सेफ्टी पॉलिसी एंड प्रोसीजर के बारे में सोचना है। सेफ्टी पॉलिसी जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हमारे पास एक हार्ड पेपर में भी हो, या नहीं तो लोगों के साथ इंटरनेट के जरिए, ईमेल के जरिए लोगों के साथ हम कम्युनिकेट करेंगे ताकि लोग उसको पढ़ें लिखें, तब तब उनको समझ में आएगा। क्योंकि अगर हम हार्ड कॉपी रखते हैं तो वर्क प्लेस पे भी हम उनके साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। टूल बॉक्स टॉक में भी कुछ चीज़ें हम डेली करके शेयर करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें उन्हें बता सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए, लीडरशिप का जो ऑर्गेनाइजेशन का हाई लेवल है लीडरशिप है उनके तरफ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए। रिवार्ड्स भी कर देना चाहिए उनको, अगर अच्छा कोई काम करता है, अनसेफ एक्ट को निकालता है, अनसेफ कंडीशन को निकालता है, अनसेफ एक्ट कंडीशन की रिपोर्टिंग करता है बेस्ट तरीके से, हमें ब्लेम नहीं करना है, हमें उनको अवार्ड देना है। हमें वीकली या मंथली सेफ्टी टॉक करना ही है, वीकली या मंथली। बहुत सारी कंपनियों में एवरी सैटरडे होता है, बहुत सारी कंपनियों में मंडे होता है, और मंथली भी बहुत सारी कंपनियों में होता है। तो ये चीज़ जल्दी होना चाहिए और इसमें हमें कोई भी डिले नहीं करना है। ट्रेनिंग एज पर रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग देना चाहिए, जैसे कि हीट स्ट्रेस आया, कोल्ड स्ट्रेस आया, या और भी कोई भी इन्वायरमेंट के हवाले से हुआ, या एज पर वर्क रिक्वायरमेंट, ऐसा जो भी ट्रेनिंग है प्रॉपर ट्रेनिंग देना है। और एक एग्जाम्पल बनना है, लीड बाय एग्जाम्पल, तब लोगों को हमारी बात समझ में आएगी, लोग उस पर फेथफुल होंगे, लोग उस पर अमल करेंगे। हमारा ऑडिट करते रहना है, वर्क लोकेशन ऑडिट करने से क्या फ़ायदा होगा कि हमें मालूम होगा कि कहाँ पे क्या कमी है। सो फ्रेंड्स, ऑडिट इंस्पेक्शन ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे वर्क प्लेस के लिए। चाहे हम फायर एक्सटिंग्विशर का ऑडिट करें, कोई इक्विपमेंट का ऑडिट करें, वर्क प्लेस का ऑडिट करें, परमिट टू वर्क सिस्टम का ऑडिट करें, यानी ऑडिट हर चीज़ के लिए है। तो आप लोग इसमें ऑडिट में ज़्यादा से पार्टिसिपेट करें तो आप वर्क प्लेस को सेफ बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर का थोड़ा सा मैं और डिटेल्स बता देता हूँ कि इसमें आपका सेफ्टी ट्रेनिंग है, कम्युनिकेशन है, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्वालिटी सेफ्टी प्रोसीजर की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बातें करनी चाहिए, लोगों को मिलाना चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन निगेटिव मैं ये अभी क्यों बताया, क्योंकि मुझे निगेटिव आपको बताना है। तो निगेटिव में क्या होता है कि हाई एक्सीडेंट रेट, आदमी सही सेफ्टी से काम नहीं करेगा, एक्सीडेंट रेट बढ़ेगा। लीडरशिप इनइफेक्टिव, लीडरशिप सही नहीं है, जो भी आदमी रिपोर्ट करता है उसको ब्लेम करता है लोग, रिसोर्सेज हमारे पास बराबर नहीं है, स्टाफ का टर्नओवर बढ़ जाएगा जब एक्सीडेंट होगा, तो लोग सेफ्टी कंसर्न जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं। जो रेगुलेटरी कंप्लाइंस है, यहाँ का जो लॉ वगैरह का है, उससे हम मैच नहीं कर रहे हैं, उससे मीट नहीं कर रहे हैं, हमारा सेफ्टी प्रोग्राम का एब्सेंट है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हम बराबर नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉय के इन्वॉल्वमेंट बराबर नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉय का इंगेजमेंट कम है, और एम्प्लॉयज़ का जो हम इम्पोर्टेंस देना है, वैल्यू देना है, वो हम कम कर रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप हो लोगों के साथ, और मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसीजर बहुत पुअर है, और जो प्रॉफिट बिफोर सेफ्टी, यानी हम सेफ्टी इम्प्लीमेंट नहीं किए तो प्रॉफिट में हमारा जाएगा, प्रोडक्शन हमारा लो होगा, तो ये सारी चीज़ें निगेटिव में जाती हैं। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इस तरह की आपकी जो भी वीडियो चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी डिमांड रखें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी भी हिम्मत बढ़े और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू अगेन फ्रेंड्स।